भारत की हर बेटी की है ये आवाज, लटका दो फांसी पर शबनम को और उसके साथी को आज। नमस्कार दोस्तों, मैं सारिका भंडारी अपने चैनल सारू के लॉजिक में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या प्यार हमें किसी की जान लेना सिखाता है? क्या प्यार हमें इतना स्वार्थी बनना सिखाता है? दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के जिले अमरोहा के छोटे से गांव बामनखेड़ी की, जहां पर एक शबनम नाम की लड़की ने अपने पूरे परिवार की निर्मम हत्या कर दी। शबनम के पिता उसी गांव के एक शिक्षक थे और उनकी बहुत इच्छा थी कि उनकी बेटी भी पढ़ लिख कर एक अच्छी शिक्षिका बने। उन्होंने अपनी बेटी को एमए की पढ़ाई कराई और वो अपने परिवार की बहुत लाडली भी थी। शबनम के घर के सामने आरा कंपनी थी जिसमें एक लड़का मजदूर था जिसका नाम था सलीम। उस दोनों का प्यार हो जाता है और वो दोनों प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें अपने परिवार की कोई चिंता नहीं रहती है। शबनम हर रोज रात को सलीम को अपने घर बुलाती थी और अपने परिवार के सभी सदस्यों को रात के खाने में थोड़ी बेहोशी की दवा दे देती थी, जिससे उसका पूरा परिवार बेहोश हो जाता था और वो सलीम हर रात शबनम के साथ उसके घर में रहता था। एक दिन शबनम और सलीम ने एक साजिश बनाई और सलीम हर दिन की भांति शबनम के घर आया और दोनों ने अपने परिवार को रात के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर, जब उसका पूरा परिवार बेहोश हो गया, शबनम ने कुल्हाड़ी से अपने माता पिता, भाई, भाभी, बहन और 10 महीने के छोटे से बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। और वहां से सलीम को उसने भगा दिया। जब सुबह उठकर शबनम चीखना चिल्लाना मचाने लगी, उसके आस पड़ोस के लोग आए। शबनम ने बताया कि एक बदमाश आकर उसके पूरे परिवार की हत्या कर दिया है। जब ये हत्या हो रही थी वो उस समय बाथरूम में थी। पुलिस जब ने इस पूरी बात की तहकीकात करी तो पुलिस का पूरा शक शबनम पे आया और उसका कॉल चेक किया गया, जिससे पता चला कि शबनम और सलीम ने मिलकर उसके परिवार की पूरी हत्या कर दी है और वो कुल्हाड़ी भी पुलिस को मिल गई। दोनों को जेल हो गई। सलीम आगरा के जेल में चला गया और शबनम रामपुर के जेल में। यह मुकदमा चल रहा था और उसकी सजा मिली दोनों को फांसी। अब बात यह है कि उसे फांसी दी जानी चाहिए या नहीं। दोस्तों, मैं आप सबसे ये पूछती हूँ कि शबनम को इसकी सजा क्या मिलनी चाहिए। शबनम ने जब ये घटना को अंजाम दिया था, शबनम उस समय 2 महीने की गर्भवती थी और जेल में ही उसने अपने पुत्र को जन्म दिया और 7 साल तक उसका लालन पालन जेल में ही किया गया। शबनम के ही कॉलेज का एक जूनियर ने उसके बेटे को अडॉप्ट कर लिया और आज उसकी बहुत अच्छी तरह से लालन पालन कर रहा है। दोस्तों, जहां बेटियां पूरे देश का अभिमान बन रही है और बेटियां आज आसमान छूने के जैसा कार्य भी कर रही है, वहीं शबनम ने पूरी बेटियों का सर सम से झुका दिया है और आज अभिशाप बनकर सामने आ रही है। शबनम को भारत की आजादी के बाद में पहली बार किसी महिला को फांसी लगाने की बात की जा रही है और उसके बेटे ने राष्ट्रपति से गुजारिश भी की है कि मेरी मां को माफ कर दिया जाए और फांसी की ना दी जाए। परंतु अब ये तो सरकार ही तय करेगी कि उसे फांसी दी जाएगी या नहीं। अगर शबनम को फांसी दी जाएगी तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में शबनम की फांसी की तैयारियां चल रही है और उसे वही जल्लाद फांसी देगा जिन्होंने निर्भया हत्याकांड के 4 आरोपियों को फांसी दी थी। पवन जल्लाद स्वयं जाकर वहां पर देखकर आया है। वहां अभी शबनम के फांसी की तैयारियां चल रही है और वहां काफी कुछ तैयारियां करनी बाकी भी है। दोस्तों, मैंने आप सबको ये पूरी कहानी बताई, पूरी घटना बताई। क्या शबनम को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए? क्या शबनम को फांसी मिलनी चाहिए? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि शबनम को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए या नहीं। जय हिंद, जय भारत।